हाँ, वीडियो लाने में काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग बात करेंगे 10th के एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक्चुअली ये चैप्टर कोई नया नहीं है, यह पुराना ही है। इसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास 7 में भी, क्लास 9 में भी, और क्लास आप डिस्कस करें क्लास 10 में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने इस एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, उसके ऊपर ज़्यादा पढ़ा था। अब हम लोग इस 10th में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अलग अलग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, किन प्रॉपर्टीज के ऊपर ये डिफरेंशिएट करता है, किन सर्कमस्टेंसेस में ये चेंजेस होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एसिड एक्चुअली है क्या, या हम कैसे पता करेंगे एसिड क्या होता है क्या है नहीं, ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं कि एक्चुअल में एसिड बेस एंड सॉल्ट है क्या। हमारे पीरियोडिक टेबल में कई सारे हैं एलिमेंट्स जिनमें से हम लोग 115 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं क्या, तो सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। उन्हीं कंपाउंड में से कुछ एलिमेंट्स जो है कुछ एसिड बन जाते हैं, यानी एसिडिक कंपाउंड के हो जाते हैं, कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स जो है वो बेस कंपाउंड के बन जाते हैं, और कुछ अगर रह जाते हैं तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं, समझते हैं। तो क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या हो रहा है, एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा है क्या बनाने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स। केमिकल्स यानी एलिमेंट्स क्या कर रहा है, पहले कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया है किस कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज में। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि हम लोग अब तक के क्लासेस में यानी पिछले क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दिए हैं। अब 10th में इस चैप्टर का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एसिड, दूसरा क्या है, बेस, तीसरा क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कैसे। तो एसिड्स में सबसे ज्यादा किस कंपाउंड का प्रेजेंस होता है, तो यह होता है H+ आयंस का। ठीक है, H+ आयंस यानी वैसा कंपाउंड है यह जिसमें कि हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा प्रेजेंस होता है। ठीक, उसके बाद बेस में OH- का प्रेजेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, OH- यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो प्रेजेंस है वो कम होता है। ठीक, उसके बाद सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है, तो एक्चुअल में सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट है एसिड प्लस बेस का मिक्सचर है जो हमें न्यूट्रल में मिलता है, यानी मतलब न्यूट्रल है, कुछ नहीं है ना, ये तो एसिड है ना ही बेस है। अब समझ लेते हैं, जैसा हमने बताया, कुछ का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर H+ आयंस और OH आयंस को कैसे कंबाइन करके न्यूट्रल किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एसिड और बेस को मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ लेते हैं, H+ आयन। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस करेंगे, यानी मतलब ऐड कर रहे हैं, एसिड को बेस में ऐड कर रहे हैं, तो बेस का क्या है, OH- है, OH-। ठीक, तो इसका ये हाइड्रोजन एलिमेंट इस हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, यानी यह कंपाउंड इस कंपाउंड एलिमेंट के साथ मिक्स करेगा, मिक्स होगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिलेशन बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2। फिर ऑक्सीजन तो बचा नहीं है, तो बताओ H2O हुआ, यानी
न्यूट्रल, पानी, कुछ नहीं है। यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करें तो क्या होगा, न्यूट्रल में मिलेगा हमें आंसर। ठीक है, अब कुछ का समझ लेते हैं क्या कि कैसे समझेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, हम ये कैसे समझेंगे। ठीक है, तो क्या है कि in order to know whether a substance is an acid or a base we use indicators। हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का, इसके लिए समझने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, इंडिकेटर्स बातों का ये भी होगा कि इंडिकेटर्स एक्चुअल होता क्या है, समझ लेते हैं। इंडिकेटर्स इट इज बेसिकली अ डाई that changes color, ध्यान देना, it is basically a dye that changes color with the action of acid or base, it gives different color with acid or base। यह इंडिकेटर्स है क्या, एक्चुअल इंडिकेटर्स शब्द को ना पहले हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, INDICATOR, इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेट, ठीक है, सॉरी, इंडिकेट, ठीक, इंडिकेट का मतलब होता है टू टेल, और इसे हम अगर हिंदी में कहें तो बताना। क्या होता है, बताना। यह हमें एक्चुअली बताता है, यह हमें एक्चुअली बताता है कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, इंडिकेटर्स का ये होता है। ठीक, इट इज बेसिकली अ डाई, यानी कि यह हमें एक नेचुरल फॉर्मेशन का एक डाई है जिसे हम लोग समझते हैं। दैट चेंजेस कलर, क्या होता है, चेंजेस कलर को चेंज करता है विथ द एक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के एक्शन यानी का मतलब रिएक्शन, जैसा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एसिड को बेस के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं, बेस को एसिड के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें इट गिव्स डिफरेंट कलर विद द एसिड और बेस। जैसे हम अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टीज में इंडिकेटर्स को डालेंगे तो हमें एसिड के बारे में बताएगा, अगर बेस में डालेंगे तो वो हमें बेस के बारे में बताएगा। ठीक, समझ लिए। तो अच्छा, अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस आर। ठीक है, मतलब 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो एसिड बेस को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उसको जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहला है लिटमस। क्या है, लिटमस, ये पेपर का फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, या पेपर और सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पेपर और सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तीसरा है फेनोप्टिलीन, फेनोप्टिलीन। ठीक है, लास्ट में सबसे कॉमन है इन द सेंस ऑफ हम लोग अपने घर पे या किसी और प्रोसेस में ये हम लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, वो है टर्मरिक। ठीक है, हल्दी। आप लोग देखे होंगे बचपन में या अभी भी हम लोगों से कभी खाते वक्त या किसी और कारण से, किसी और काम से हमारे शर्ट पे या हमारे कपड़े पे हल्दी अगर गिर जाए, ठीक है, तो माँ तो पकड़ के बहुत डांटती थी पहले। अभी तो हम लोग खुद से, अब हम लोग सेल्फ हो गए तो अपना कपड़ा खुद से वॉश कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पर बचपन में जब भी हम लोगों के, मुझे आज भी याद है कि एक बार हुआ था कि मैं खा रहा था खाना, उस समय छोटा ही था और कपड़े पे काफ़ी सारा हल्दी, मतलब कि सब्जी वगैरह गिर गया था और मैं आराम से अपने कपड़े को मल रहा था। मतलब उतनी समझ नहीं थी, तो उस दिन जोर की पड़ी थी और अच्छा खासा पड़ा था। ठीक है, तो वही समझते हैं कि जब वह टर्मरिक बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस इन द सेंस सर्फ, साबुन, सोप, इस सबसे अगर रिएक्शन करता है तो वह टर्मरिक जो येलो कलर का होता है एक्चुअल बेस के अंदर रिएक्शन करने के बाद वह रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यह आप लोग भी गौर किए होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्मरिक कॉमन है, हम लोग इसे भी एक तरह से इंडिकेटर्स के तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर,
तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो है वो कितने कितने प्रकार के इंडिकेटर्स है, तो 3 है जनरली। लेकिन इसका जो बेस है ना, ये किस मतलब कि फिनोमिनन पर या किस आधार पर इंडस्ट्रीज कर सकते हैं कि यह होता है, तो 2 है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कलर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। ठीक है, यानी कलर के बेसिस पर भी हम लोग इंडिकेट करके समझ सकते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, और स्मेल के बेसिस पर भी हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, लिटमस। ठीक, लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर में होता है, पर्पल डाई होता है उसका, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से, इसीलिए यह नेचुरल है, क्योंकि यह प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पेपर और सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, कौन सा प्लांट, तो लीचन प्लांट है। ठीक, जनरली आप लोग अगर बुक्स वगैरह में होगा तो इसका पिक होगा, नहीं तो आपको गूगल पर, नेट पर आपको मिल जाएगा कि लीचन किस तरह का होता है। ठीक है, उसे हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 फॉर्म में मिल रहा है, कौन कौन सा, एक इसका जो यूज है फॉर्म में, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में और दूसरा पेपर के फॉर्म में। पेपर भी नेचुरल प्रोसेस ही है और सॉल्यूशन तो नेचुरल है ही, जो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है लीचन प्लांट से। ठीक, आगे चलते हैं। लिटमस जो 2 है, एक रेड कलर का के फॉर्म में आता है और ब्लू कलर के फॉर्म में, मतलब पेपर में। ठीक है, तो एसिड का अगर हम लोग इसका इंडिकेटर यूज करते हैं, एसिड में अगर हम इसे यूज करते हैं तो एसिड में ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एसिड में अगर हम लोग उसको डीप करते हैं लिटमस पेपर को, अगर वो लिटमस पेपर ब्लू है तो वह रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यह मत सोचिएगा कि रेड को अगर एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ब्लू है रेड में कन्वर्ट होगा, और रेड वाला लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होगा, तो ऑलरेडी वो क्या है, रेड कलर में है। ठीक है, आगे चलिए। बेस को का इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, रेड अगर बेस को सॉल्यूशन है, अगर रेड लिटमस उसमें डाले हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। ठीक, इसमें भी सेम, ब्लू को बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड को डालेंगे तो कलर चेंज होगा, किसमें, ब्लू में। एसिड में ब्लू कलर के पेपर डालेंगे तो किसमें कलर चेंज होगा, रेड में। ठीक है, आगे वही कॉमन टर्मरिक अगर को डालेंगे तो टर्मरिक येलो डाई है, नेचुरल है, वो ट्रांस होगा रेड में बेस के कांटेक्ट में आने के बाद, यानी बेस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तब। ठीक है, इतना समझ ले। थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लिटमस है, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका नेचुरल कलर होता है पर्पल कलर का आता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीचन प्लांट से, 2 फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन और पेपर के फॉर्म में। ठीक है, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं या रेड और ब्लू के फॉर्म में रहता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ब्लू पेपर रेड में कन्वर्ट होगा, और बेस होगा तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। ठीक, समझ लिए। तो बच्चों, लिटमस को हम लोगों ने समझ लिया था। अब आते हैं दूसरे में, यानी कि मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक इन द सेंस सिर्फ हमारा इंडिकेटर जो लिटमस था वह नेचुरल था, और मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी मैन्युफैक्चर किया गया, इसको लैब में बनाया जाता है टेस्ट करने के। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, नेचुरल कलर का मतलब बनाने के बाद इसका जो कलर आता है वो ऑरेंज है। जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑरेंज कन्वर्ट हो जाता है हमारा रेड, इसमें कन्वर्ट होता है हमारा रेड। ठीक है, और बेस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। ठीक है, समझ लिए। यानी नेचुरल कलर जो ऑरेंज है उसका, अगर उसको एसिड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वह रेड में कलर चेंज हो जाएगा, और बेस को अगर ऑरेंज के साथ रिएक्शन करते हैं बेस वाला तो वो हो जाएगा येलो कलर। ठीक है, अब फेनोल्फथलीन के साथ आते हैं, जो ये भी एक सिंथेटिक है, जो मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया है। ठीक है, नेचुरल कलर इसका कलरलेस होता है, या कोई मतलब फेनोल्फथलीन एक्चुअल में इसका कोई प्रेजेंस ऑफ कलर नहीं होता है। ठीक है, जो एसिड के साथ अगर कलरलेस सॉल्यूशन को अगर रिएक्शन करें तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, या किसी प्रकार का चेंजेस तो नहीं करेगा।
बेस के साथ अगर हम इस कलरलेस सॉल्यूशन को रिएक्शन करवाएंगे तो पिंक में चेंज हो गया, डायरेक्टली इसे कह सकते हैं बेबी पिंक। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो लिटमस था और फेनोल्फथालीन सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा इसमें लैब। ठीक है, लैब में सबसे ज्यादा यूज होता है किसके लिए, तो कई प्रकार का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लैब में यूज किया जाता है। और मिथाइल ऑरेंज को हम लोग पर्पस में, हम लोग इंडस्ट्रियल में या किसी और तरह में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया पूरा का पूरा कलर। क्या हो गया, पूरा का पूरा कलर। एक मैंने एक और बात आप लोगों को बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर और स्मेल दो प्रकार के इसमें हम लोग कुछ मतलब कि फाइंड करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो कलर में हम लोगों का 3 पैटर्न्स हैं, एक है लिटमस, दूसरा मिथाइल, तीसरा फेनोल्फथालीन। ठीक है, स्मेल में हमारा जो भी पैरामीटर्स आता है चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ठीक है, वो आता है ऑल्फैक्टरी। ठीक, ऑल्फैक्टरी मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशंस मतलब कि तैयार किया जाता है जो हमें पूरी तरह से उसका रिएक्शन के उसके साथ अगर एसिड को या बेस को रिएक्शन करेंगे तो वो पूरी तरह से उसका स्मेल को खत्म कर देगा, हमें कोई प्रकार का स्मेल उसमें पता नहीं चलता है। तो यह दो होता है, एक होता है आपका विनेगर। ठीक है, एक और किसी में होता है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। एक मैं जान रहा हूँ कि विनेगर के साथ दूसरा वेनिला एसेंस। ठीक है, पहला है विनेगर, दूसरा है वेनिला एसेंस। इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन एसिड या बेस का रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये स्मेल को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देता है, हमें स्मेल को पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ तक था बच्चों लिटमस पेपर के बारे में आप कह सकते हैं, या एसिड बेस को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसका क्या क्या पैरामीटर्स होता है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।